चैप्टर 6 टेल्स यू विन। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता शायद तुम्हारी सबसे ज्यादा मेहनत का नतीजा नहीं होगी, बल्कि किसी एक ऐसे फैसले, एक ऐसे मौके या एक ऐसे निवेश का नतीजा होगी जो बाकी सैकड़ों फैसलों से 1000 गुना ज्यादा असर डाल देगा, तो शायद तुम्हें यह बात अजीब लगे, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि सफलता एक सीधी रेखा है। जितनी मेहनत उतना परिणाम, जितना समय उतनी कमाई। लेकिन वास्तविक दुनिया इस नियम पर नहीं चलती। वास्तविक दुनिया का खेल कहीं ज्यादा अजीब, कहीं ज्यादा असमान और कहीं ज्यादा अप्रत्याशित है। दुनिया में ज्यादातर परिणाम कुछ गिने चुने घटनाओं से आते हैं। कुछ दुर्लभ मौके पूरे खेल को बदल देते हैं, और जो लोग इस सच को समझ लेते हैं वे असफलताओं को अलग नजर से देखने लगते हैं। वे हर हार को अंतिम निर्णय नहीं मानते। वे जानते हैं कि शायद अगला अवसर उनकी पूरी कहानी बदल सकता है। जरा सोचो, इतिहास की सबसे शक्तिशाली कंपनियों को देखो। आज जब हम माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजन, गूगल या एनवीडिया जैसे नाम सुनते हैं तो हमें लगता है कि उनकी सफलता एक तयशुदा कहानी थी, जैसे शुरुआत से ही साफ था कि ये कंपनियां दुनिया पर राज करेंगी। लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। जब बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट शुरू की थी तब दुनिया में सैकड़ों सॉफ्टवेयर कंपनियां थीं। जब जेफ बेजोस ने अमेजन शुरू किया था तब वह सिर्फ ऑनलाइन किताबें बेचने वाली एक छोटी वेबसाइट थी। जब लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने गूगल बनाया था तब इंटरनेट पर पहले से कई सर्च इंजन मौजूद थे। उस समय किसी ने नहीं कहा था कि यही कंपनियां भविष्य लिखेंगी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने बाकी सबको पीछे छोड़ दिया। कुछ निर्णय, कुछ अवसर, कुछ उत्पाद इतने शक्तिशाली साबित हुए कि उन्होंने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। यही है टेल्स यू विन का अर्थ। कुछ दुर्लभ परिणाम इतने विशाल होते हैं कि वे बाकी सभी परिणामों को महत्वहीन बना देते हैं। शेयर बाजार इसका सबसे शानदार उदाहरण है। जब शोधकर्ताओं ने अमेरिका के शेयर बाजार का कई दशकों का डेटा देखा तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। हजारों कंपनियों में से बहुत कम कंपनियां ऐसी थीं जिन्होंने बाजार की ज्यादातर संपत्ति बनाई। इसका मतलब यह है कि अगर इतिहास की कुछ महान कंपनियों को हटा दिया जाए तो पूरा बाजार बहुत साधारण दिखेगा। यह सुनने में छोटा तथ्य लगता है, लेकिन इसके पीछे एक विशाल मनोवैज्ञानिक सबक छिपा है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सफल निवेशक हर बार सही होते हैं, लेकिन दुनिया के सबसे सफल निवेशक भी कई बार गलत होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उनकी कुछ जीत इतनी बड़ी होती है कि बाकी सारी गलतियां उनके सामने छोटी लगने लगती हैं। वॉरेन बफेट को ही देखो। लोग उन्हें निवेश का भगवान कहते हैं। लोग उनकी हर बात को नियम मानते हैं। लेकिन अगर तुम उनके पूरे करियर का अध्ययन करो तो पाओगे कि उनकी संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा कुछ चुनिंदा निवेशों से आया। कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस, मूडीज और हाल के वर्षों में एप्पल। इन कुछ निवेशों ने उनके बाकी सैकड़ों निवेशों की तुलना में कहीं ज्यादा प्रभाव डाला। अब यहां एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, अगर बफेट इतने महान हैं तो क्या उन्हें पहले से पता था कि कौन सा निवेश इतिहास बनाएगा? नहीं, उन्हें भी नहीं पता था। यही तो खेल का रहस्य है। कोई भी भविष्य नहीं देख सकता। कोई भी यह नहीं जान सकता कि कौन सा निर्णय पूरी जिंदगी बदल देगा। इसलिए सफलता का रहस्य हर बार सही होना नहीं है। सफलता का रहस्य इतना लंबे समय तक खेल में बने रहना है कि जब वह बड़ा अवसर सामने आए तब तुम मैदान में मौजूद रहो। यही कारण है कि सिलिकॉन वैली के निवेशक दुनिया को अलग नजर से देखते हैं। एक वेंचर कैपिटल फर्म 10 कंपनियों में निवेश करती है। उनमें से 7 कंपनियां पूरी तरह फेल हो जाती हैं। 2 कंपनियां बस किसी तरह बचती हैं। लेकिन एक कंपनी, सिर्फ एक कंपनी, इतनी बड़ी बन जाती है कि वह बाकी 9 निवेशों के नुकसान को भी ढक देती है और उसके बाद अरबों डॉलर का मुनाफा देती है। सोचो, यह कितना अजीब गणित है। 10 में से 9 गलतियां, फिर भी शानदार सफलता। यही वास्तविक दुनिया का गणित है। लेकिन हमारा दिमाग इस तरह सोचने के लिए बना ही नहीं है। हमारा दिमाग हर हार को व्यक्तिगत असफलता मानता है। हमारा दिमाग चाहता है कि हर प्रयास सफल हो। इसलिए जब लोग कुछ बार असफल होते हैं तो वे निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि वे इस खेल के लिए बने ही नहीं हैं। यहीं पर ज्यादातर लोग अपने सपनों को दफना देते हैं। वे 5 असफल इंटरव्यू के बाद मान लेते हैं
कि वे योग्य नहीं हैं। वे दो असफल बिजनेस के बाद मान लेते हैं कि उद्यमिता उनके बस की बात नहीं है। वे कुछ गलत निवेशों के बाद मान लेते हैं कि निवेश सिर्फ अमीर लोगों का खेल है। लेकिन वे एक चीज भूल जाते हैं, दुनिया के ज्यादातर महान परिणाम शुरुआत में साधारण दिखते हैं। अमेजन शुरुआत में सिर्फ किताबें बेचता था। नेटफ्लिक्स शुरुआत में डीवीडी किराए पर देता था। फेसबुक शुरुआत में सिर्फ एक कॉलेज नेटवर्क था। टेस्ला को लोग मजाक समझते थे, लेकिन फिर एक समय आया जब उन कंपनियों ने बाकी सबको पीछे छोड़ दिया। अगर उनके संस्थापक शुरुआती कठिनाइयों के दौरान हार मान लेते तो इतिहास अलग होता। अब खेल की दुनिया में चलते हैं। माइकल जॉर्डन को दुनिया महानतम बास्केटबॉल खिलाड़ी मानती है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि उन्होंने अपने करियर में 9000 से ज्यादा शॉट मिस किए थे। वे सैकड़ों मैच हारे थे। कई बार आखिरी सेकंड में जीत दिलाने वाला शॉट लेने का मौका मिला और वे चूक गए। अगर कोई सिर्फ उनकी असफलताओं की सूची देखे तो शायद वह कहे कि यह इंसान औसत है। लेकिन इतिहास उनकी असफलताओं को नहीं याद रखता। इतिहास उन कुछ क्षणों को याद रखता है जब उन्होंने खेल बदल दिया। कुछ असाधारण पलों ने बाकी हजारों गलतियों को महत्वहीन बना दिया। यही टेल्स यू विन है। कुछ जीतें इतनी बड़ी होती हैं कि वे बाकी सभी हारों को पीछे छोड़ देती हैं। अब इस विचार को अपने जीवन पर लागू करो। तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारा हर निर्णय परफेक्ट होना चाहिए। तुम्हें लगता होगा कि अगर तुमने एक गलत निवेश कर दिया, एक गलत करियर चुन लिया या एक गलत फैसला ले लिया तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा अवसर शायद अभी आया ही नहीं है। हो सकता है जिस व्यक्ति से तुम अगले साल मिलो वह तुम्हारी पूरी दिशा बदल दे। हो सकता है जो कौशल तुम आज सीख रहे हो वही 5 साल बाद तुम्हारी आर्थिक आजादी का कारण बने। हो सकता है आज का एक छोटा निवेश 20 साल बाद तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति बन जाए। समस्या यह नहीं कि अवसर नहीं आते। समस्या यह है कि लोग अवसर आने से पहले ही खेल छोड़ देते हैं। यही कारण है कि धैर्य दौलत की दुनिया का सबसे कम आंका गया गुण है। लोग बुद्धिमत्ता की बात करते हैं, रणनीति की बात करते हैं, नेटवर्किंग की बात करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस बारे में बात करते हैं कि महान परिणामों के लिए अक्सर सिर्फ टिके रहना जरूरी होता है। दुनिया के सबसे सफल लोगों में एक समानता है। वे भविष्य नहीं देख सकते थे। वे हर बार सही नहीं थे। वे जादूगर नहीं थे, लेकिन उन्होंने इतना जरूर किया कि वे खेल में बने रहे। उन्होंने खुद को मौका दिया कि जीवन के दुर्लभ और शक्तिशाली अवसर उनके पक्ष में काम कर सकें। इस अध्याय का सबसे गहरा सबक यह है कि सफलता का मतलब हर बार जीतना नहीं है। सफलता का मतलब यह है कि साथ समय है कि तुम इतने मजबूत बनो कि हार के बाद भी खेल में रह सको। क्योंकि वास्तविक दुनिया में दौलत, सफलता और असाधारण उपलब्धियां बराबर तरीके से नहीं आती। वे कुछ दुर्लभ मौकों, कुछ विशाल अवसरों और कुछ निर्णायक पलों से आती हैं। इसलिए अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं निकल रहा, तो याद रखना कि इतिहास के सबसे बड़े परिणाम अक्सर धीरे धीरे बनते हैं और फिर अचानक दिखाई देते हैं। ज्यादातर लोग उस अचानक वाले पल को देखते हैं। वे उसके पीछे छिपे सालों के संघर्ष, धैर्य और असफलताओं को नहीं देखते। और शायद यही वजह है कि जीत हमेशा सबसे बुद्धिमान, सबसे प्रतिभाशाली या सबसे तेज इंसान की नहीं होती। कई बार जीत उस इंसान की होती है जो मैदान नहीं छोड़ता, जो गिरकर भी खड़ा होता है, जो हारकर भी आगे बढ़ता है, जो यह समझता है कि उसे हर बार सही होने की जरूरत नहीं है। उसे सिर्फ इतना करना है कि जब जीवन का वह दुर्लभ अवसर आए जो बाकी सब कुछ बदल सकता है, तब तक वह खेल में बना रहे। यही है टेल्स यू विन। और अब जैसे जैसे हम इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं, एक और गहरा सवाल हमारा इंतजार कर रहा है। अगर पैसा, निवेश और दौलत का अंतिम उद्देश्य सिर्फ अधिक पैसा कमाना नहीं है, तो फिर असली उद्देश्य क्या है? लोग वास्तव में पैसा क्यों चाहते हैं? क्या उन्हें महंगी कारें चाहिए, बड़े घर चाहिए या कुछ और? अगले अध्याय में हम उस चीज की बात करेंगे जो हर इंसान की सबसे गहरी इच्छा है। वह चीज जिसके लिए लोग पैसा कमाते हैं लेकिन अक्सर उसका नाम तक नहीं ले पाते। अगला अध्याय है फ्रीडम।